बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में आज का हमारा लेक्चर एस्टिमेशन पे होगा। इस लेक्चर में हम पॉइंट एस्टिमेटर्स के ऊपर बात करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने डिफरेंट कंसेप्ट्स आपको बताए कि एस्टिमेशन की टाइप्स हैं, पॉइंट एस्टिमेशन है और इंटरवल एस्टिमेशन है। पॉइंट एस्टिमेशन में क्या होता है कि एक सिंगल वैल्यू कैलकुलेट होती है, जबकि इंटरवल एस्टिमेशन में एक इंटरवल या एक रेंज के फॉर्म में हमारे पास वैल्यूज आती हैं। तो अभी हम पहले कुछ लेक्चर्स जो हैं पॉइंट एस्टिमेशन के ऊपर करेंगे, उसके बाद हम इंटरवल एस्टिमेशन के ऊपर जाएंगे। तो आज का लेक्चर भी हमारा पॉइंट एस्टिमेशन पे ही है। इस लेक्चर में हम 3 टाइप्स के पॉइंट एस्टिमेटर्स को फाइंड करेंगे। हम पॉइंट एस्टिमेटर्स भी फाइंड करेंगे आज के लेक्चर में, और साथ साथ ये भी चेक करेंगे कि वो जो एस्टिमेटर है वो अनबाइस्ड एस्टिमेटर है या कि बाइस्ड एस्टिमेटर है। जैसा कि मैंने अनबाइस्ड और बाइस्ड में आपको डिफरेंस बताया था कि जब हम एक्सपेक्टेशन ले लें एस्टिमेटर की, तो उसकी अगर वैल्यू हमारे पास पैरामीटर के इक्वल आ जाए तो हमारे पास वो अनबाइस्ड एस्टिमेटर होता है। दूसरे नंबर पे अगर एक्सपेक्टेशन या मीन वैल्यू एस्टिमेटर की पैरामीटर के इक्वल नहीं आती तो उसको हम बाइस्ड एस्टिमेटर कहते हैं। तो आज का क्वेश्चन भी हमारे पास उसी तरह की है जैसे प्रीवियस हमने सैम्पलिंग के क्वेश्चंस किए, उसी तरह से ही स्टार्ट होगा। ज्यादातर क्वेश्चन वही है, बस कह लेंगे थोड़ी बहुत लिखने में ही चेंज होगा। बहरहाल उसमें आपने सिर्फ मीन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी, आज हम उसमें वेरिएंस की भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। तो आज का क्वेश्चन हमारे पास है, अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 5 नंबर्स 2, 4, 6, 8 एंड 10। पॉपुलेशन हमारे पास है 2, 4, 6, 8 एंड 10। कहता है कंसीडर ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 2। सैंपल साइज हमारे पास 2 है, विच कैन बी ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम दिस पॉपुलेशन। और सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट हमने इसमें यूज करनी है। कहता है बाय फॉर्मिंग द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना के फिर शो करना है द सैंपल मीन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। ये एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन, ये हमारे पास एक एस्टिमेटर है। तो अब हमने क्या करना है कि शो दैट द सैंपल मीन एक्स बार इज एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन म्यू। मतलब कि पॉपुलेशन मीन म्यू है और सैंपल मीन हमारे पास एक्स बार है। हमने शो करना है कि ये अनबाइस्ड एस्टिमेटर है, मतलब कि सैंपलिंग मीन से जो हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से जो मीन आएगा वो इक्वल होगा पॉपुलेशन मीन के। ये तो हम पहले भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जब बनाई तब भी हम ये प्रूव करते रहे कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, जिसको हम म्यू एक्स बार कहते थे, वो इक्वल आ जाता था म्यू के। तो वो इसमें भी हमने सेम वही काम करना है। दूसरे नंबर पे कह रहा है सैंपल वेरिएंस। सैंपल वेरिएंस का आपने पिछले कोर्स में भी आपने वेरिएंस का जब चैप्टर पढ़ा तो उसमें भी आपने वेरिएंस का फार्मूला देखा, यही था एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर एन। अब जब मैंने स्टार्ट में फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक बायस एस्टिमेटर होता है, एक बायस्ड वेरिएंस होता है और एक अनबायस्ड वेरिएंस होता है। आज हम उसको प्रूव भी करेंगे कि बायस एस्टिमेटर कौन सा है या बायस्ड वेरिएंस कौन सा है और अनबायस्ड कौन सा है। तो ये जो सेकंड नंबर पे आपको नजर आ रहा है द सैंपल वेरिएंस, ये हमारे पास बायस्ड एस्टिमेटर होता है। और दूसरे नंबर पे अगर डिवाइजर में हमारे पास n-1 आ जाए तो इसको हम अनबायस्ड एस्टिमेटर का नाम दें। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, आपको याद होगा कि हमने सबसे पहले लिखना होता है कि हमारे पास पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन हमारे पास है 2, 4, 6, 8 एंड 10। जो भी पॉपुलेशन थी हमने वो नीचे लिख ली अपने पास। अब हमने देख लेना है कि पॉपुलेशन साइज कितना है। पॉपुलेशन साइज को हम कैपिटल एन के साथ लिखते हैं, और ये कैपिटल एन आता है कैसे है, हम पॉपुलेशन को काउंट कर लेते हैं। प्लस नहीं करना, काउंट करना है। जितनी वैल्यूज भी होंगी हम उनको काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। हमने इनको काउंट कर लिया तो ये हमारे पास कितनी वैल्यूज थी, 5 थी। तो ये हमारे पास पॉपुलेशन साइज आ गया। उसके बाद आएगा सैंपल साइज। सैंपल साइज को हम लिखते हैं स्मॉल एन के साथ। सैंपल साइज को हमने स्मॉल एन के साथ लिखना है। और सैंपल साइज ये क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, कह रहा है ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 2।
आपने सैंपल साइज 2 का लेना है और साथ में आपने क्या लिख लेना है कि सैंपल विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है। हमारे पास ये कौन सा प्रोसीजर होगा सैंपलिंग का, विद रिप्लेसमेंट, ये चीज आ गई। उसके बाद अब हमने देख लेना है कि हमारे पास ऑल पॉसिबल सैंपल जो हम सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, ऑल पॉसिबल सैंपल उसमें कौन कौन से हो सकते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ ऑल पॉसिबल सैंपल्स विद रिप्लेसमेंट है। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि हम कैपिटल एन की पावर, मतलब कि कैपिटल एन हमारे पास था पॉपुलेशन साइज, उसकी पावर हम लिख लेते हैं सैंपल साइज। तो हम इसको उसी तरह 5 की अगर हम पावर लेते हैं, कितनी है 2, सैंपल साइज 2 था, 5 की पावर 2 करेंगे तो ये हमारे पास 25 आ जाएगा। 5 का स्केयर करेंगे तो 25 आ गया। अब हमारे पास कितने सैंपल बनने हैं, इसमें 25 सैंपल बनेंगे। और एक और बात अभी से ये मैं बता दूं कि हमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किस किस की फाइंड करनी पड़ेगी। एक एक्स बार की, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। दूसरे नंबर पे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमें बायस्ड एस्टिमेटर जो बायस्ड वेरिएंस था उसकी फाइंड करनी पड़ेगी। तीसरे नंबर पे हमें जो अनबायस्ड वेरिएंस था उसकी हमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम तीनों को एट अ टाइम पहले सैंपल फाइंड करके ऑल पॉसिबल सैंपल जो हमारे पास आएंगे वो लिख के फिर उसके बाद हम साथ ही तीनों के जो हैं वो तीनों की कैलकुलेशन कर लेंगे और फिर अलग-अलग तीनों की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना लेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा लेंथी होगा लेकिन इसमें हमने तीनों को कवर करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑल पॉसिबल सैंपल्स हम ले लेते हैं कि क्या आएंगे। 25 सैंपल्स हमारे पास बनने हैं। तो हमारे पास पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन को मैं इधर लिख लेता हूँ सामने ताकि रहे 2 4 6 8 10, ये हमारे पास पॉपुलेशन है। अब हमने क्या करना है कि सैंपल बनाने हैं। सैंपल बनाने का तरीका आपको बताया था कि किस तरह आप बनाएं। सबसे पहले आपने राइट साइड वाला सैंपल है वो ले लें। अब सैंपल साइज हमारे पास 2 है तो इसमें सैंपल्स में हमारे पास कितने कॉलम आएंगे, 2 कॉलम बनते जाएंगे, मतलब कि 2 पेयर्स बनते जाएंगे। तो सबसे पहले हमें एक अगर सैंपल किस तरह हम आपने विद रिप्लेसमेंट है तो हमारे पास पॉपुलेशन क्या है 2 4 6 8 10। अब आपने क्या करना है, अपनी पॉपुलेशन को रिपीट करते जाना है 2 4 6 8 10, फिर आ जाएगा 2 4 6 8 10, नेक्स्ट फिर 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 और 10। ये इधर तक आप करके दरमियान में आप क्या करें, कॉमा लगा लें। अब आपने क्या करना है, सेकंड सैंपल बनाना है। क्योंकि हमारे पास सैंपल साइज 2 है तो इसमें सेकंड सैंपल भी आएगा। ये भी हमने एक एक सैंपल ड्रा कर लिया। उसके बाद अब हम सेकंड सैंपल किस तरह लिखेंगे। पॉपुलेशन साइज हमारे पास कितना है 5 का, पॉपुलेशन साइज कितना था, ये कैपिटल एन हमारे पास कितना है 5 का। तो अब हमने क्या करना है, सेकंड सैंपल कैसे लिखना है कि एक एलिमेंट को, ये पॉपुलेशन में अगर 5 एलिमेंट है हमारे पास, तो एक एलिमेंट को हम कितने टाइम, जितनी पॉपुलेशन का साइज होगा उतने टाइम रिपीट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 है फर्स्ट एलिमेंट, तो इसको मैं क्या करूंगा 5 टाइम लिख लूंगा। ये 2 हमारे पास 5 टाइम आ गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि 4 को 5 टाइम लिख लूंगा। 4 को 5 टाइम लिखने के बाद मैं क्या करूंगा 6 को 5 टाइम, उसके बाद 8 को 5 टाइम। जितना पॉपुलेशन साइज था एक एलिमेंट को हम उतनी दफा रिपीट करते जा रहे हैं। उसके बाद लास्ट जो हमारे पास एलिमेंट था 10, उसको भी मैं 5 टाइम लिख लूंगा। तो ये एग्जैक्ट जब 5 टाइम पूरा हो जाएगा तो ये हमारे पास एग्जैक्ट 25 सैंपल बन गए। ये हमारे पास इसमें कितने टोटल सैंपल बनने थे, 25 ही बनने थे, तो वो हमने बना लिए। ऑल पॉसिबल सैंपल्स आ गए। अब हमने क्या करना है कि हमें पता है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें अगर फर्स्ट सैम्पलिंग अगर मीन की हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है तो हमें मीन चाहिए। अगर बायस्ड वेरिएंस की हमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो हमें वो वेरिएंस फाइंड करना पड़ेगा। अगर अनबायस्ड वेरिएंस की हमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो वो अनबायस्ड वेरिएंस फाइंड करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हमें किसकी फाइंड करनी है, ये जो हमने सैंपल लिए हैं।
तो सबसे पहले हम मीन फाइंड करते हैं। मीन कैसे आएगा? मीन का आपको पता है कि सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज होता है, तो आप ये दोनों को प्लस करें और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। टोटल कितने वैल्यूज हैं? 2 वैल्यूज हैं, तो डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। 2 प्लस ये 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। 4 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 प्लस 4 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 3 आ जाएगा। 2 प्लस 6 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 4 आ जाएगा। फिर 5, फिर 2 प्लस 10 12 आता है, उस डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 6 आ गया। फिर 4 प्लस 2 6, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 6 7, उसके बाद 6 प्लस 2 8, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 7 और 8। उसके बाद 8 प्लस 2 10 होता है और 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 8 प्लस 4 12, 12 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 10 प्लस 8 18 होता है, तो उसका 9 आ जाएगा। ये हम डिवाइडेड बाय 2 ही कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास टोटल वैल्यूज कितनी है? 2 है हर दफा। तो 10 प्लस 2 12 होता है, 12 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास 6 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर इन दोनों को ऐड करें तो 8 डिवाइडेड बाय 2 करें तो 8 आ जाएगा और लास्ट पे ये 9 और फिर लास्ट 10 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया है? मीन हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? मीन के बाद अब हमने वेरिएंस कैलकुलेट करना है। वेरिएंस क्योंकि आपके लिए एक नई चीज है, आपने ये पहले कैलकुलेट नहीं किया, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? अगर आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा कि आप पहले इसको कॉलम में लिखें 2 2, फिर उसको उसका मीन फाइंड करके फिर x में से माइनस करके मीन और उसका वैल्यू का स्क्वायर करें, स्क्वायर करके सम करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज करें, फिर एक आपके पास वैल्यू कैलकुलेट होगी। फिर दूसरे नंबर पे फिर आप इसके साथ भी यही करेंगे, फिर तीसरे नंबर, तो ये काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए जब आपके पास n इज इक्वल टू 2 होगा तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, शॉर्टकट फार्मूला क्या आ सकता है? एस स्क्वायर, मतलब कि हमने फाइंड तो वही करना है, क्या फाइंड करना है? एस स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एक्स वन मतलब कि फर्स्ट सैंपल ये जो है वो, और दूसरे नंबर पे एक्स टू से मुराद जो सेकंड सैंपल है। ये फर्स्ट सैंपल है और ये हमारे पास क्या है? सेकंड सैंपल। उनका हम अगर डिफरेंस लेके तो उसका स्क्वायर कर लें और डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो सॉरी डिवाइडेड बाय 4 कर दें तो ये हमारे पास ये फार्मूला जब हमारे पास n इज इक्वल टू 2 होगा तो उसके लिए कह लें कि जब हमारे पास n इज इक्वल टू 2 हो तो ये जो है हमारे पास समेशन ये ओपन करके तो हमारे पास यही बचता है, क्या बचता है? एस स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का स्क्वायर ओवर 4, जब आपके पास n इज इक्वल टू 2 होगा। अगर n इज इक्वल टू 3 होता है तो इसका फार्मूला डिफरेंट बनेगा। ये बना कैसे है कि हमने इसको टू सैंपल तक ओपन कर लिया समेशन को। समेशन आपको पता है कि वैल्यूज का सम होता है, तो इसको हमने क्या किया? ओपन करके तो एक्स बार से 2 टाइम आना था तो वो कैंसिल होके इसके पीछे कह लें कि थ्योरम ही है छोटा सा। तो फिलहाल आप यही याद रखें, जब आपके पास सैंपल साइज 2 होगा तो आप इस फार्मूले को इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, एस स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब x1 हमारे पास ये फर्स्ट सैंपल है और x2 ये सेकंड सैंपल है। हम क्या करेंगे? दोनों का डिफरेंस लेंगे और स्क्वायर करेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा उसको डिवाइडेड बाय 4 करते जाएंगे। तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 आ गया, 0 का स्क्वायर हमारे पास 0, 0 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास 0 ही आ जाएगा। फर्स्ट 2 माइनस 4 किया तो हमारे पास माइनस 2 आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर करें तो आपको पता है किसी भी चीज का स्क्वायर करें तो हमारे पास वो प्लस में हो जाता है। माइनस 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। उसके बाद 2 माइनस 6 किया तो ये हमारे पास माइनस 4 आता है, माइनस 4 का स्क्वायर करें तो 16, 16 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। इसी तरह आप कैलकुलेशन करते जाएंगे, फिर 9 आ जाएगा, फिर 16 आ जाएगा और फिर 4 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास फिर 2 डिफरेंस आता है, उस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 4 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो फिर
1 आ जाएगा, 4 माइनस 4 से 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 डिवाइडेड बाय 4 0 आ जाएगा, 4 माइनस 6 माइनस 2 आता है उसका, फिर हमारे पास 1 आ जाएगा, फिर 4 8 का हमारे पास फिर 4 आ जाएगा, 4 माइनस 10 करेंगे तो हमारे पास 6 आता है, 6 माइनस 6 आता है, माइनस 6 का अगर हम स्क्वायर करें तो 36, 36 डिवाइडेड बाय 4 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर 6 और 2 हमारे पास है, ये 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। नेक्स्ट 1 आ जाएगा, 0 1 इसकी आप कैलकुलेशन कर लेंगे, 4 और 9 फिर 4 1 0 1 और ये 10 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास ये क्या आता है, 8 आता है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये 64, 64 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये हमारे पास 16 आ जाएगा। फिर हमारे पास 9 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 और 0। ये जो हमने जैसे हमने मीन कैलकुलेट किया था, अब हमने क्या कैलकुलेट कर लिया है, वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया है। ये जो शॉर्टकट फार्मूला मैंने बताया है, ये किसके लिए बताया है कि जब हमारे पास सैंपल साइज 2 हो और बायस्ड वेरिएंस हो तो आप इसको इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। जब अनबायस्ड आ जाए तो इसको हमने किस तरह कैलकुलेट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब ये अनबायस्ड होगा तो उसमें हमारे पास डिफरेंस ये आएगा कि जैसे उसमें हमारे पास डिवाइडेड बाय 4 आ रहा था, इसको इसकी कैलकुलेशन करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आएगा। और ये भी हमारे पास तब होगा जब हमारे पास n इज इक्वल टू 2, मतलब कि सैंपल साइज हमारे पास 2 होगा तो ही हम जो है इसको लिख सकेंगे। तो जैसे हमने 4 के साथ डिवाइड किया था, ऊपर आप हमारे पास न्यूमरेटर वही है, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। सेम उसी तरह हम क्या करेंगे, 2 माइनस 2 किया तो 0 आएगा, 0 डिवाइडेड बाय जब हम 0 का स्क्वायर करके डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो वो जाहिर है वही आएगा, 0 ही आ जाएगा। तो इसमें भी फर्स्ट 0 आ गया, 2 माइनस 4 किया तो हमारे पास माइनस 2 आएगा, माइनस 2 का अगर स्क्वायर करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 करने से अब हमारे पास क्या आ रहा है, इधर 2 आ जाएगा। फिर 2 माइनस 6 हमारे पास माइनस 4 आएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 डिवाइडेड बाय 2 8 आ जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी, 2 माइनस 8 करें तो ये हमारे पास माइनस 6 आएगी, माइनस 6 का स्क्वायर 36, 36 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास 18 आ गया। 2 माइनस 10 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 64 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 32 आ जाएगा। इसी तरह बाकी वैल्यूज भी कैलकुलेट कर लेनी है। जैसे नेक्स्ट की 2 आ जाएगी, फिर 0 आ जाएगी, 2 8 18 6 और 2 ये हमारे पास आ जाएगा 8 2 0 2 8 8 और 2 फिर हमारे पास इसका डिफरेंस 6 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 और इसका फिर 18 आ जाएगा, फिर 8 आ गया, 2 0 2 32 18 8 2 0। ये हमने तीनों के जो है वो तीनों पॉइंट एस्टिमेटर्स के सैंपल से जो हमने वो कैलकुलेशन करनी थी कर ली। अब हम क्या करेंगे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे बारी बारी सबकी। तो सबसे पहले हम किसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, एक्स बार की। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्स बार। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने बताया था आपको कि किस तरह बनती है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमने जिसकी बनानी हो फर्स्ट कॉलम में उसका नाम लिख लेते हैं। हमने एक्स बार की बनानी है तो उसका मैंने एक्स बार के नोटेशन उसको दे दी। उसके बाद सेकंड कॉलम में हमारे पास क्या आ जाती है, फ्रीक्वेंसी आ जाती है। नेक्स्ट हम क्या कर लेते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी किसकी कैलकुलेट करनी होती है, जिसकी हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर रहे होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है। प्रोबेबिलिटी के बाद हम उसका क्या कर लेते हैं, मीन और वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्स बार में अब हम देखेंगे
कि पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं। पॉसिबल वैल्यूज कितनी हैं वो चेक कर लेते हैं। 2 है पॉसिबल वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पॉसिबल वैल्यूज मुझे जो नजर आई वो मैं क्या करूंगा, इस कॉलम में लिख लूंगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9 और 10। जो पॉसिबल वैल्यूज थी वो मैंने लिख ली। अब मैंने देखना है कि 2 कितने टाइम आया है। 2 अब इसमें से हम कैलकुलेट काउंट करेंगे। 2 हमारे पास आप पूरे कॉलम में देख लेंगे कि 1 टाइम ही आया है। तो 2 के आगे फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास, नंबर ऑफ अकरेंस होती है। तो इधर मैंने क्या कर दिया, 2 के आगे लिख दिया 1 कि 2 1 टाइम अपीयर हुआ है। 3 कितने टाइम हुआ है वो हम चेक कर लेंगे। 3 आप देख सकते हैं 2 टाइम आया है। फिर 4 कितने टाइम आया वो भी देख लेते हैं। 4 1 2 3 3 टाइम आया है। 3 हमारे पास 2 टाइम था और 4 हमारे पास 3 टाइम था, वो मैंने लिख लिए। अब 5 और 6 को चेक कर लेते हैं। 5 कितने टाइम आया है वो देख लें पहले। 1 2 3 4 4 टाइम आया है। 6 कितने टाइम आया है। 1 2 3 4 5। 6 जो है 5 टाइम आया है और 5 हमारे पास 4 टाइम आया था। अब हम देख लेते हैं 7 और 8 को। 7 कितने टाइम आया है, ये 7 नीचे आ गया। 1 2 3 4, ये 4 टाइम ही होगा। 7 हमारे पास कितने टाइम आ गया, 4 टाइम आ गया। उसके बाद 8 और 9 को चेक कर लेते हैं। 8 1 2 3 टाइम मुझे नजर आया है, मैं इधर 3 टाइम लिख लूंगा। उसके बाद 9 कितने टाइम है और 10 कितने, 10 1 टाइम ही आ रहा है और 9 1 और 2 टाइम आ रहा। तो मैं इसको सम भी कर लेता हूँ और चेक कर लेता हूँ कि क्या वाकई ये टोटल वैल्यूज के इक्वल आता है या नहीं आता, समेशन एफ। तो इनको सम कर लूंगा। 3 3 6 4 10 आ जाएगा। 10 प्लस 5 15, 15 और 4 19 और ये 20 और 25 आ जाएगा। ये 25 आ गया। अगर ये कम या ज़्यादा होती वैल्यूज़ तो फिर हमने काउंटिंग में गड़बड़ की होगी। तो ये समेशन एफ कितना आना चाहिए, जितनी हमारे पास टोटल वैल्यूज़ थी, मतलब कि टोटल एक्स बार की वैल्यूज़ आई थी। अब प्रोबेबिलिटी कैसे आती है, प्रोबेबिलिटी हमारे पास आती है कि इज इक्वल टू होती है एफ डिवाइडेड बाय समेशन एफ। मतलब कि हर एक एफ को टोटल एफ पे हम अगर डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाती है, वो प्रोबेबिलिटी आती जाती है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 25 है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 25, 2 डिवाइडेड बाय 25, 3 डिवाइडेड बाय 25। जो फ्रीक्वेंसी है थी हम उसको क्या कर रहे हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिवाइड कर रहे हैं। अगर आप टोटल प्रोबेबिलिटी को अगर सम करें तो आपको पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास हमेशा क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। टोटल प्रोबेबिलिटी अगर करें तो वो हमारे पास हमेशा 1 के इक्वल होती है। तो अगर आप न्यूमरेटर्स को ऐड कर लें तो डिनोमिनेटर्स सेम है तो वो ऐड हो जाएंगे। तो 25 डिवाइडेड बाय 25 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमने इसमें क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, सिर्फ मीन ही हमने इसका कैलकुलेट करना है। तो मीन कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, मीन ऑफ, मैं लिख लेता हूँ मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि बाद में ये यूज होगा। इसको मैं, जैसे कि हम पिछले टॉपिक में जब हमने सैम्पलिंग में क्वेश्चन ये किया था तो हमने उधर क्या लिखा था, म्यू एक्स बार लिखा था इसको। तो अभी भी मैं म्यू एक्स बार भी आप लिख सकते हैं या आप लिख लें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार, जो मर्जी आप दोनों में से लिख लें। म्यू एक्स बार भी लिख सकते हैं और दूसरे नंबर पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार भी लिख सकते हैं। ये किसके इक्वल आना, ये इसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, समेशन एक्स बार और पी ऑफ एक्स बार, ये इसका फार्मूला होता है। तो ये एक्स बार पी ऑफ एक्स बार किधर से आएगा, ये हमने देखा ऊपर पी ऑफ एक्स बार कैलकुलेट किया हुआ है ऑलरेडी। तो क्या करेंगे, हम एक्स बार को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, पी ऑफ एक्स बार के साथ।
ये एक्स बार है फर्स्ट कॉलम और ये थर्ड कॉलम पी ऑफ एक्स बार का है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो जब हम सम कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो इसके नीचे क्योंकि ये सारी सिंगल वैल्यूज हैं, डिवाइजर में हमारे पास 1 ही है, तो हम इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 2 ऊपर वाले के साथ ही मल्टीप्लाई होगा इसमें। तो 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 2/25। फिर 3 इंटू 2 6/25। नेक्स्ट 4 इंटू 3 12/25। 20/25। 30/25। 28/35, सॉरी 25। 24 डिवाइडेड बाय 25। 18 डिवाइडेड बाय 25 और 10 डिवाइडेड बाय 25। तो जब हम इसको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास न्यूमरेटर में 150 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय हमारे पास 25 ही आ जाएगा। तो 125 इसको हम इसमें पुट कर लेते हैं। 150 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 25। तो ये डिवाइड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 150 डिवाइडेड बाय 25 ये 6 आ गया। इसको क्या करना है वो हम एंड पे एक ही दफ़ा देख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किसकी बनानी है दूसरे नंबर पे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरिएंस। कौन से वेरिएंस की हमने बनानी है, जो कि फर्स्ट हमने कैलकुलेट किया था बायस्ड एस्टिमेटर या बायस्ड वेरिएंस। एक एस स्क्वायर है और दूसरे को हमने नोटेशन दी हुई है स्क्वायर हैट। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको सेम उसी तरह अब हम क्या करेंगे, जैसे एक्स बार की वैल्यूज लिखी थी फर्स्ट कॉलम में, अब हम क्या करते हैं कि एस स्क्वायर की वैल्यूज लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल वेरिएंस की बनानी है, जो कि बायस एस्टिमेटर था एस स्क्वायर, उसकी हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो ये एस स्क्वायर का कॉलम होगा, जैसे सेम वही प्रोसेस होगा जैसे हमने एक्स बार का बनाया। अब हम किसके लिए बनाएंगे, वेरिएंस के लिए, ये इस कॉलम के लिए। तो इसमें पॉसिबल वैल्यूज आप देख सकते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे छोटी वैल्यू 0 1 4 9 16, 0 1 4 9 16, इसके अलावा तो कोई वैल्यू नहीं आ रही मुझे नज़र। तो क्या आएगी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम बनाएंगे वेरिएंस, तो 0 1 4 9 16 जो पॉसिबल वैल्यूज थी मैंने लिख ली। अब हमने देखना है कि 0 कितने टाइम आया है। इसमें आपने देखना है कि 0 कितने टाइम आया है, वो हम देख लेते हैं। ये 1 2 3 4 और ये लास्ट 5। 0 5 टाइम आया है। 1 कितने टाइम आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 8 टाइम आया है और उसके बाद 4 कितने टाइम आया है, 1 2 3 4 5 6 8। 4 6 टाइम आया है। उसके बाद 9 9 चेक कर लेते हैं कितने टाइम आया है। 9 1 टाइम, 2 3 और ये 4 9 4 टाइम आया है। और 16 कितने टाइम आया है, 16 1 टाइम और ये 2 टाइम आया है। तो ये कितने कितने टाइम आए हैं वो हम फ्रीक्वेंसी में लिख लेंगे। 0 कितने टाइम आया था, 5 टाइम आया था। 1 हमारे पास 8 टाइम आया था। 4 हमारे पास कितने टाइम आया था, 6 टाइम। और 9 4 टाइम और 16 2 टाइम आए थे। अब हम इसको क्या करेंगे, सम करके देख लेते हैं कि 25 बनता है या नहीं बनता। 8 और 5 13 और 19, ये 25 आ गया। ये 25 ही होना चाहिए था, आ गया हमारे पास। इसकी प्रोबेबिलिटी भी वैसे ही कैलकुलेट होनी है। कैसे कि हम फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देते हैं किसके ऊपर, टोटल फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी 5 है। 5 डिवाइडेड बाय 25 आ जाएगा। 8 डिवाइडेड बाय 25, नेक्स्ट 6 डिवाइडेड बाय 25 और 4 डिवाइडेड बाय 25 और लास्ट 2 डिवाइडेड बाय 25। तो इसका सम भी हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी मैंने बताया किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। अब हमें मीन क्योंकि कैलकुलेट करना है, मीन किसका कैलकुलेट करना है। अब मैं नीचे हेडिंग दे लूंगा किसकी, सैंपल मीन ऑफ, या सिर्फ मीन लिख लें आप,
आपकी मर्जी। सैंपल वेरिएंस स्क्वायर, इसका हमने क्या करना है, मीन फाइंड कर लेना है। मीन मतलब जैसे कि मैं पहले ही उसको लिखा, जैसे हमने उसके लिए लिखा था, मीन के लिए लिखा था म्यू एक्स बार। अब हमारे पास वेरिएंस का मीन है तो हम इसको लिखेंगे म्यू एस स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ, किसकी एक्सपेक्टेशन, एस स्क्वायर की। एस स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन किसके इक्वल होती है, समेशन एस स्क्वायर और पी ऑफ एस स्क्वायर। ये पी आप कैपिटल लिख लें या स्मॉल लिख लें, आपकी मर्जी है। तो अब हमें एस स्क्वायर पी ऑफ एस स्क्वायर चाहिए, तो एस स्क्वायर भी है पी ऑफ एस स्क्वायर भी है, तो ये 0 डिवाइडेड बाई 25 आ जाएगा, ये फर्स्ट और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करने से। और फिर 8 डिवाइडेड बाई 25 आ जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई 25 आ जाएगा, 36 डिवाइडेड बाई 25 आ जाएगा, और ये 32 डिवाइडेड बाई 25 आ जाएगा। इसका हमें सम चाहिए क्योंकि हमने नीचे यूज करना है, तो इसका सम को हम लिख लेंगे समेशन एस स्क्वायर और साथ आ जाएगा पी ऑफ एस स्क्वायर इज इक्वल टू, न्यूमरेटर्स को ऐड कर लें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 100 बन रहा है, 100 डिवाइडेड बाई 25, इसको मैं इधर पुट कर लूँगा, 100 डिवाइडेड बाई 25, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने से 4 आ गया। थर्ड टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन आप खुद कर लीजिएगा उसका, क्योंकि कॉलम बना हुआ है सेम सेकंड की तरह आपने बनानी है, लेक्चर ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्या करना है, जैसे कि एस स्क्वायर की बनाई है उसमें आपने एस हेड स्क्वायर यूज़ करते जाना है और इस कॉलम को, थर्ड वाले कॉलम को यूज़ कर लेना है। पॉसिबल वैल्यूज़ आपको 0 टू 8, 18, 32 ये नज़र आ रही हैं। उसकी फ्रिक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी और फिर ये एस हैट स्क्वायर पी ऑफ एस हैट स्क्वायर वो कैलकुलेट करके सेम इसी तरह आपने इतना प्रोसेस कर लेना है थर्ड के लिए। थर्ड आपने बनानी है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरिएंस एस हैट स्क्वायर, बाकी सारा प्रोसेस इसी तरह ही करना है। अब हम देखते हैं कि क्या वाकई ही जो हमारे पास जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है वो अनबायस्ड या सॉरी जो हमने एस्टिमेटेड फाइंड किए हैं वो अनबायस्ड हैं या बायस्ड हैं, किस तरह वो पता चलेगा। पहले हमें पॉपुलेशन के लिए उसका मीन और वेरिएंस फाइंड करना पड़ेगा। पॉपुलेशन हमारे पास क्या थी, 2, 4, 6, 8 और 10, ये पॉपुलेशन थी। इसको मैं कॉलम में लिख लेता हूँ, इसको मैं एक्स का नाम दे देता हूँ और दूसरे नंबर पे एक्स स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी वो लिख लूँगा। हमारे पास x की वैल्यूज 2, 4, 6, 8 और 10 है, और x स्क्वायर की वैल्यूज कैसे आएंगी, इनका स्क्वायर करते जाएंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, फिर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100। तो हमने क्या क्या फाइंड करना है, एक हमने म्यू फाइंड करना है जो कि पॉपुलेशन मीन था, इसका नाम क्या है, पॉपुलेशन मीन। म्यू इसकी नोटेशन है, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन एक्स ओवर, अब कैपिटल एन आएगा। कैपिटल एन क्यों आया, क्योंकि हम पॉपुलेशन का मीन फाइंड कर रहे हैं। तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 कर लेंगे तो हमारे पास समेशन एक्स आ जाएगा, समेशन एक्स। तो इनका सम करें 30 आ जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 5 कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 आ गया। सेकंड नंबर पे हमें पॉपुलेशन का वेरिएंस भी चाहिए। पॉपुलेशन वेरिएंस की नोटेशन आपको बताई थी क्या होती है, सिग्मा स्क्वायर। इसका सिग्मा स्क्वायर हमारे पास वेरिएंस होता है, वेरिएंस का फार्मूला क्या है, समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब समेशन एक्स स्क्वायर कर लेंगे, समेशन एक्स स्क्वायर इधर से आएगा,
अब इनको ऐड कर लें। ये हमारे पास आ रहा है 220 और इधर हम वैल्यूज पुट कर देंगे इस फार्मूले में। 220 डिवाइडेड बाय n हमारे पास 5 ही है, 5 आ जाएगा। और समेशन x ओवर n हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, उसकी जगह 6 आ जाएगा। और इसको कैलकुलेट करने से मजीद हमारे पास पॉपुलेशन का वेरिएंस आ जाएगा, ये 44 आ जाएगा और ये इधर 36 आ जाएगा। इसको माइनस करने से हमारे पास क्या आ गया, 8 आ जाएगा। अब पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन वेरिएंस फाइंड करने का मकसद क्या था कि हम चेक कर लें कि क्या वाकई ही क्वेश्चन में क्या था। क्वेश्चन आप देख सकते हैं। फर्स्ट में क्या था कि सैंपल मीन हमने एक्स बार की जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है, हमने ये देखना है कि सैंपल मीन अनबायस्ड एस्टिमेटर है या नहीं है पॉपुलेशन मीन म्यू का, वो हमने चेक करना है। दूसरे नंबर पे सैंपल वेरिएंस एस स्क्वायर को चेक करना है कि वो बायस्ड एस्टिमेटर है सिग्मा स्क्वायर का। तीसरे नंबर पे ऐसे एड स्क्वायर जिसका मैंने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं बनाई, मजीद वो 10 मिनट लग जाने थे। तो सैम्पलिंग वेरिएंस इसकी तो मैंने नहीं बनाई सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, वो आपने बना के चेक कर लेनी है, वो सिग्मा स्क्वायर के इक्वल ही आएगी। अब ये बायस एस्टिमेटर है तो वो एस स्क्वायर का जो मीन है वो हमारे पास है, ये पॉपुलेशन वेरिएंस के इक्वल नहीं आएगा। जबकि ये अनबायस्ड है तो ये इक्वल आ जाएंगे, ये इक्वल नहीं आएगा बायस्ड वाला। और ये थर्ड वाला जो आपने खुद करना है ये भी इक्वल आ जाएगा क्योंकि वो अनबायस्ड एस्टिमेटर है। तो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनाई थी मीन की, उसमें से आप देख सकते हैं हमने क्या फाइंड किया हुआ है, म्यू एक्स बार या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार। तो जो जब हमारे पास एक एस्टिमेटर की अगर हम एक्सपेक्टेशन लें तो वो पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं कि वो अनबायस्ड एस्टिमेटर है। तो फर्स्ट हमने यही शो करना था कि ये मीन जो है सैंपल मीन का मतलब कि मैं इसको अगर लिखूं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार, ये इक्वल होना चाहिए किसके, म्यू के इक्वल होना चाहिए, पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल होना चाहिए। तो वो हमारे पास क्या होगा, अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो हम देखते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार जो हमने कैलकुलेट की या पॉपुलेशन से जो मीन म्यू कैलकुलेट किया वो आपस में इक्वल है या नहीं इक्वल। तो पॉपुलेशन से जो मीन म्यू कैलकुलेट किया वो हमारे पास क्या था 6, और जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से हमने मीन कैलकुलेट किया उस वो भी हमारे पास ये 6 आ रहा है। इसकी दोनों नोटेशन आप यूज कर सकते हैं, मैंने अभी ये वाली यूज की एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार, तो ये दोनों 6 ही आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, अनबायस्ड एस्टिमेटर है। हेंस प्रूव्ड कि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू आ गया है पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू के। तो ये हमारे पास क्या है, एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है। अगर इक्वल ना आता तो ये हमारे पास बायस्ड एस्टिमेटर होना था। फॉर एग्जांपल हम इसको देखते हैं, इसका जो सैंपल वेरिएंस की हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी उसका ये देखें, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई है 4। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास ये सिग्मा स्क्वायर आया हुआ है ये 8 आया हुआ है। तो इसको अगर मैं लिखूं तो किस तरह लिख सकता हूं कि मैंने चेक करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर इक्वल होना चाहिए, वैसे मैं लिख रहा हूँ इक्वल होना चाहिए सिग्मा स्क्वायर के। तो अब हमारे पास ये क्या आ रहा है, नॉट इक्वल आ रहा है। अब हमारे पास क्या आ रहा है, नॉट इक्वल आ रहा है, जो कि क्या आ रहा है 4, क्योंकि नॉट इक्वल है किसके, सिग्मा स्क्वायर हमारे पास कितना आया है 8, और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर हमारे पास आया है वो क्या है 4। अगर इक्वल आ जाए तो ये अनबायस्ड एस्टिमेटर ही होना था, लेकिन ये है ही अनबायस्ड बायस्ड एस्टिमेटर, ये हमेशा आपके पास इक्वल नहीं आएगा। अगर एस स्क्वायर हेड वाला अगर हम डिवाइजर में n-1 वाला यूज करते तो वो हमेशा अनबायस्ड एस्टिमेटर ही आएगा। जो आपने ये खुद कैलकुलेट करना है थर्ड वाला सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरिएंस, उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना के जब ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर हैट वो कैलकुलेट करेंगे तो उससे हमारे पास 8 ही आएगा, वो आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, थर्ड भी उसमें प्रूफ हो जाएगा पॉइंट। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। अगर आपको किसी किस्म की कोई समझ ना आई हो तो वो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मजीद इसकी मैं कुछ एग्जांपल आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। तो
उसको आप सॉल्व कीजिएगा, फिर आपको मज़ीद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।